नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी तक देखो हमारी एफडीआई की पॉलिसी है काफ़ी लिबरल रही है, जबकि चाइना की जो एफडीआई पॉलिसी है काफ़ी स्ट्रिक्ट रही है। चाइना क्या बोलता है, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी चाइना में इन्वेस्ट करती है तो उसको टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना होगा, पेटेंट को शेयर करना होगा और लोकल चाइनीज़ कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करके ऑपरेशंस चलाने होंगे। यानी अगर वो ये सब करती हैं तभी वो चाइना की मार्केट को एक्सेस कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन इंडिया ने इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं रखी। तो जो एमएनसी है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये तो हमारी इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे लिस्टेड भी नहीं है, वहां पे ट्रेड भी नहीं करती। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और ये सारा का सारा प्रॉफिट हमारे देश से बाहर ले जाती हैं। मतलब इनको जो प्रॉफिट होता है उससे ना तो हमें कोई टेक्नोलॉजी मिलती है, ना ही हमारे देश की जनता को कोई फायदा होता है। हमारे देश की जनता को फायदा तो तब होता ना जब उन्होंने शेयर परचेज किए होते इन कंपनीज में। समझ गए? अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का शेयर परचेज किया होता, इस कंपनी को फायदा होता तो प्रॉफिट मुझे भी मिलता। लेकिन ये मौका ही नहीं देती, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड ही नहीं करती, लिस्टेड ही नहीं है, तो हमारे देश की जनता इनके स्टॉक्स परचेज कर नहीं सकती। इनको जो प्रॉफिट होता है उसका जो पहला प्रपोजल ये है, कोई मेजोरिटी फॉरेन ऑन इंडियन लिस्टेड एमएनसी, मतलब कोई ऐसी एमएनसी जो इंडिया में लिस्टेड है और 51% हिस्सेदारी उस कंपनी के पास है, बाकी 49% इंडियन कंपनीज के पास है या फिर इंडियन पब्लिक के पास है। तो ऐसी एमएनसीज के लिए डोमेस्टिक कंपनी रेट जो है वो कम किया जा सकता है। मतलब ऐसा प्रोविजन कर दिया जाए कि ऐसी कंपनीज को कम टैक्स देना पड़े इंडिया में। तो देखो इंसेंटिव होगा इन एमएनसीज के पास कि वो अपने आप को लिस्ट करवाएं और हिस्सेदारी जो है वो इंडिया की पब्लिक को भी दें या फिर इंडिया की कंपनीज को भी दें। और बाकी जो अनलिस्टेड मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको उनके लिए ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है कि वो ज़्यादा टैक्स दें। समझ रहे हो? तो इससे मोटिवेशन प्राप्त होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में लिस्टिंग करवाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हमारे देश की पब्लिक को मिलेगी। अगर ऐसी एमएनसीज को बाद में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हमारे देश की पब्लिक को भी मिलेगा। इस मॉडल को फॉलो किया जाता है बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड में। टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं एमएनसीज को ताकि वो अपनी लिस्टिंग करवाएं और लोकल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करें। पब्लिक के पास आज़ादी हो, वो इन एमएनसीज के शेयर्स को परचेज कर सकें। मैक्सिको का जो मॉडल है वो काफ़ी सक्सेसफुल है इस मामले में। वहाँ पर कोका कोला, वॉलमार्ट, सिटी ग्रुप, ये सब लिस्टेड हैं। दूसरा प्रपोजल देखो ये है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोविजन करे कि हमारे देश की जनता जो है वो इन एमएनसीज के इंटरनेशनल शेयर्स को परचेज कर सकें। मतलब वो इंडिया में लिस्ट नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन देश की जनता जो है इनके इंटरनेशनल शेयर्स को परचेज कर सके। जैसे यूएसए में ये लिस्टेड हैं, वहाँ के शेयर्स को हम यहाँ से परचेज कर सकें। अब देखो वहाँ पे तो शेयर्स को परचेज किया जा सकता है डॉलर की सहायता से। तो इसके लिए हमारी एक स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इस स्कीम के तहत देश का सिटीजन दूसरे देश में शायद एक साल में $250,000 तक बाहर ले जा सकता है दूसरे देश में। तो इस स्कीम की सहायता से हमारे देश के सिटीजन्स भी एमएनसीज के इंटरनेशनल शेयर्स को परचेज कर सकें। इस प्रकार का प्रोविज़न गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है ताकि एमएनसीज के प्रॉफिट में हमारे देश की जनता भी भागीदार बन सके। उनको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का हिस्सा उन लोगों को भी मिल सके, हमारे देश के लोगों को जो शेयर परचेज करते हैं इन एमएनसीज के। अगर ऐसा हो जाता है तो ये विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। एमएनसीज को फ़ायदा होगा, उनको तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी, उनके शेयर के दाम बढ़ेंगे। अगर हमारे देश की जनता भी उन एमएनसीज के शेयर्स परचेज करती हैं, हमारे देश की जनता को इस प्रकार से फ़ायदा होगा। वो सारा का सारा प्रॉफिट नहीं ले जा सकेंगी, उनको अगर प्रॉफिट होगा तो उसका एक हिस्सा देश की जनता को भी मिलेगा। सरकार को भी फ़ायदा होगा, सारे स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होगा अगर इस प्रकार का प्रोविज़न गवर्नमेंट कर सकती है। तो प्रपोजल सेकंड जो है इसको फॉलो किया जाता है मैक्सिकन स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। मैक्सिको का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इंटरनेशनल शेयर्स
की ट्रेडिंग को अलाउ करता है जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, जो मैक्सिको के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हैं। इंडिया भी मैक्सिको के मॉडल को ही फॉलो कर सकती हैं। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। FDI 2.0 काइंड ऑफ नाम दिया जाता है राइटर के द्वारा कि सारा का सारा जो प्रॉफिट है MNCs ना लेके जाएं, उस प्रॉफिट का फ़ायदा हमारे देश की जनता को भी हो, इसके लिए सरकार को स्टेप्स उठाने होंगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।